वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों एपिसोड 33 देखेंगे, उसका पार्ट 2 प्ले करें। भैया प्ले कर। क्षमा करें देवराज, प्रजापति दक्ष के तप में विघ्न डालने की अनुमति किसी को भी नहीं। पूरे महामंडल की बैठक पर संकट के बादल मंडरा रहे। ये समझ लो कि एक एक क्षण विलंब का हमको भारी पड़ने वाला है। मुझे प्रजापति को सूचित करना ही होगा और ये अति आवश्यक है। प्रजापति, 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 मेरे मना करने के पश्चात भी मेरे तप में विघ्न डालने का अवश्य कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए, अन्यथा इंद्र। प्रजापति, कारण है। शुक्राचार्य महामंडल की बैठक के लिए निकल पड़े। आश्चर्य कैसा? हमने उन्हें आमंत्रित किया है। उनको किया, उनकी सेना को तो नहीं किया। मैंने आपसे कहा था ना इंद्र कि मेरे तप के पूरा होने पे इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। क्यों चिंता कर रहे? और भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं। मेरा तप समाप्त होने तक आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। अच्छा किया तुमने जो चंद्रमा को यही रोक लिया। पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा, पर मैं बहुत खुश हूँ। और अब तो कुछ ही समय बाद महामंडल की बैठक भी समाप्त होने वाली है। जानती हो, पिताजी ने जो महामंडल की बैठक बुलाई है उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये अब कुछ सती, हाँ दीदी, कुछ कह रही थी आप? क्या हुआ? कहाँ खोई हो? नहीं नहीं, कहीं नहीं। आप कहिए ना, क्या कह रही थी? पिताजी इस बार देवताओं और असुरों में चले आ रहे युद्ध का समाधान करने वाले हैं। और जानती हो, इसके लिए उन्होंने इस बैठक में विशेष रूप से किसे बुलाया है? महादेव को। महादेव? है ना आश्चर्य वाली बात? वरना पिताजी और महादेव को आमंत्रित करें, ऐसा तो कभी संभव नहीं था। सुना है इस बार कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। परिवर्तन क्या होगा पता नहीं, पर होगा, ये निश्चित है। शायद मैं जानती हूँ वो परिवर्तन क्या होने वाला है। अब तक जो हुआ वो निरर्थक नहीं था। हो सकता है इन घटनाओं का संकेत इसी ओर है कि मैं सही दिशा में सोच रही हूँ। क्या हुआ सती? इतना प्रसन्न होने वाली कौन सी बात कह दी मैंने? कुछ नहीं दीदी, वो आप इतनी सुंदर लग रही है ना, इसीलिए। सच? रेवती, तुम्हारे चंद्रमा भी ना हर जगह उसे रोहिणी ही दिखाई देती है। रेवती,
मैं रोहिणी के कक्ष में गई थी उसे उसके वस्त्र देने के लिए। कक्ष में अंधेरा था, सती हमारी दासियों ने दिए जो नहीं जलाए थे। आपके चंद्रमा जी कक्ष में आए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और रोहिणी समझ के मेरे ही मुख पर हल्दी लगा दी। ये देखो। देखो। इससे अंधेरे में जा रहे ना। इनका काम कहाँ है? सती, क्या बात है? किस बात पर इतना हंस रही हो? अच्छा, अब जल्दी करो, नदी पूजन के लिए विलंब हो रही है। चलो इसे तैयार होने दो, हम चलते हैं। ये बता नहीं आई थी भाई। इनको काम सारा माहौल समझो, काम करो, बस ये ठंडी चंदर बताइए। अब तक जो भी हुआ वो संयोग था, लेकिन अब एक बार, केवल एक बार मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। संयोग से नहीं, अपनी इच्छा से आपको जानना चाहती हूँ। आपसे जुड़ा हर भेद समझना चाहती हूँ कि कैसे मेरे साथ ना होते हुए भी आप मेरे इतने पास आ गए हैं। इतने पास कि मैं सबसे दूर होती जा रही हूँ, सबसे, स्वयं से भी। और आश्चर्य तो मुझे ये है कि अब मुझे इसका कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं। कोई चिंता नहीं। मुझे तो संदेह हो रहा है, जैसे मैं हमेशा से यही चाहती थी। सती जी के मन में भाई अभी पॉजिटिविटी आ रही है। अभी वो सोच रही है कि ये तो शायद पहले से ये, और अभी मेरी इच्छा है कि मैं खुद से मिलूं और कहीं इत्तेफाक से ना मिलूं। यार ये बड़ा अच्छा लगा। ये सही है, इत्तेफाक अभी छोड़ दो, अभी सीधे से मिलो। जो अभी कहती है शिव जी को जाननी चाहती हूँ मैं, सारा कुछ क्या है मामला, तो ये तो सही बात है और पॉजिटिव है भाई। मजा आ गया देखकर यार। फिर